श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। वे हृदय भर आने के कारण कुछ उत्तर न दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में तन्मय हो जाते कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले। अतः विदुर जी के पूछने पर अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का श्रवण हो आया। उनका चित्त वीर्य से व्याकुल हो गया। फिर वे उत्तर कैसे देते। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ न बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। कुछ समय बाद उद्धव जी भगवान के प्रेमाधाम से उतरकर पुनः संसार में आए। तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवली लीलाओं का श्रवण हो आने से विदुर जी कहने लगे। विदुर जी उद्धव जी बोले, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला। वे श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्चर्य सर्वांत में श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वेर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में क्यों नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया, वह इतना सुंदर था, उसे देख सारा जगत तो मोहित हो ही जाता। वह स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। धर्म या राज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विदिता की जितनी चतुराई है, सब इसी में पूरी हो गई। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर व्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत महात्माओं को अपने ही गौर रूप असुरों से सताए देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए। अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय होने देने वाले होने पर भी कंस के भय से ब्रज में छिपना और अंतर पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देना, मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें याद आती है, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। आप लोगों ने राजसु यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा, श्री कृष्ण से देश करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं।
शिशुपालक ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किए हुए पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर है, उनके समान कोई भी नहीं, उनसे बढ़कर कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण अपने अपने मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी है वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त व्यथित हो जाता है। पूतना ने अपने स्तन में हलाल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से दूध पिलाया, उसको भी भगवान ने परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वीर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक चिपकर रहे। उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए अनेक बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने लगते, कभी हंसने और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बेल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गायों को चराते हुए अपने साथी गोप को बांसुरी बजाकर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाला राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला जल पीने से मरे हुए ग्वालों को जीवित कर कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। इससे अपना मान भंग होने के कारण इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया। तब भगवान ने कर्णवश खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्याय संहिताय तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे द्वितीयो अध्याय। जय श्रीमद्भागवत।